नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 सितंबर शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोधपुर में हादसा, ट्रक में घुसी बारातियों से भरी बस। पेपर लीक मास्टरमाइंड सहारन सहित 4 की जमानत खारिज। आरएस की पत्नी से 7,50,000 की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। 1 अक्टूबर से बदलेगा टिकट बुकिंग का नियम, एक्स्ट्रा 15 मिनट का तोहफा। राजस्थान से विदा हुआ दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इस बार 4 दिन पहले विदाई। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के जोधपुर जिले में शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरी बस सड़क किनारे ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक बाराती की मौत हो गई। वहीं दुल्हन सहित 19 बाराती घायल हो गए, जिनमें से 10 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा शनिवार तड़के राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर खारिया मीठापुर के पास हुआ। कोटा से जोधपुर लौट रही बारात की बस जोड़ की नदी के पास खड़े ट्रक में जा घुसी। हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक से जुड़े ईडी मामले में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सहारण, अनिल कुमार मीना और शेर सिंह, अरुण शर्मा और पोखराज की जमानत को खारिज कर दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज किया। चारों की ओर से कहा गया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। वे लंबे समय से जेल में हैं, ऐसे में जमानत का लाभ दिया जाए। अजमेर में आरएएस अधिकारी हेमंत स्वरूप माथुर की पत्नी रुचि माथुर से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने का आरोपी गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया है। साइबर पुलिस ने आरोपी हितेश भाई प्रवीण चंद्र दाड़ोवालिया को गिरफ्तार किया है। हितेश की फर्म के नाम से खुले करंट खाते में 1 करोड़ रुपए का लेन देन पाया गया। साइबर टीम एक आरोपी को केरल से पकड़ कर लाई है। भारतीय रेलवे ने 1 अक्टूबर 2025 से टिकट बुकिंग का नियम बदल दिया है। 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य होगा, यानी बिना आधार कार्ड के अब आप ट्रेन टिकट भी बुक नहीं कर पाएंगे। जो नियम 15 जुलाई से तत्काल टिकटों के लिए लागू था, अब 1 अक्टूबर से जनरल टिकटों पर भी लागू होगा। जनरल यानी स्लीपर से लेकर फर्स्ट एसी की टिकट। जिन यूजर्स के आईआरसीटीसी आईडी आधार से लिंक होंगे, उन्हें ही टिकट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने से 15 मिनट पहले विंडो ओपन होने का फायदा मिलेगा। राजस्थान से मानसून की विदाई की मौसम विभाग ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून की राजस्थान से शुक्रवार को वापसी हो गई है। विभाग के अनुसार औसत से 4 दिन पहले प्रदेश के शेष सभी भागों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून विदा हो गया, यानी मानसून 2025 आया भी पहले और विदा भी पहले हो गया। मानसून की विदाई के बाद अब मौसम विभाग ने एक वेल मार्क लो प्रेशर के जल्दी ही दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर और तीव्र होकर अवदाब यानी डिप्रेशन बनने की प्रबल संभावना जताई है। हरियाणा के सोनीपत में देर रात 1:47 पे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। इसका केंद्र सोनीपत में 28.99 उत्तरी अक्षांश और 76.97 पूर्वी देशांतर पर 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप से किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों में कुछ समय के लिए दहशत रही। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए उन 5 कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकारों को बड़ी राहत दी है, जिन्हें संशोधित परिणाम के आधार पर चयन सूची से बाहर कर दिया गया था। ये सभी अभ्यर्थी पिछले 7 महीने से अधिक समय से सरकारी पदों पर कार्य कर रहे थे। न्यायमूर्ति मनीष शर्मा की एकल पीठ ने टिंकू कुमार मीना को 4 अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इन कर्मचारियों को पद से हटाने की कार्रवाई की तुरंत रोक लगा दी थी। जयपुर में झलाना जंगल में लेपर्ड सफारी का रोमांच दोगुना होने जा रहा है। वन विभाग यहाँ 5-6 किलोमीटर लंबा नया सफारी ट्रैक तैयार करेगा। इससे जंगल का खान एरिया पहाड़ी नीम गट्टा से सीधे जुड़ जाएगा। इस हिस्से में पैंथर की मूवमेंट ज्यादा रहती है। नए ट्रैक के बनने से पर्यटकों के पैंथर समेत अन्य वन जीवों की दिखाई देने की संभावना पहले से अधिक हो जाएगी। इस ट्रैक को मंजूरी मिल गई है। अगले महीने इसका काम शुरू हो जाएगा। इस साल के अंत तक ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा। अजमेर शहर में गरबा डांडिया के रंगीन उत्सव के बीच एक दर्दनाक हादसे ने माहौल गमगीन कर दिया। हरिभाऊ उपाध्याय नगर में क्षेत्र के आरकेपुरम इलाके में शुक्रवार देर रात गरबा रास खेलते समय 7 वर्षीय मासूम को करंट लग गया। मृतक बच्चे का नाम कृष्णा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार महेश वाटिका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोग मौजूद थे। इसी दौरान 7 साल का कृष्णा भी उत्सव का आनंद लेने पहुंचा। खेल खेल में वह आयोजन स्थल पर फैले नंगे तारों से संपर्क में आ गया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव करवाने में विफल हुई एडहॉक कमेटी को सरकार ने एक और मौका दे दिया है। उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। सहकारिता विभाग ने देर रात आदेश जारी कर एक बार फिर सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष दीनदयाल कुमावत को कमेटी का कन्वीनर बनाया है। उनके साथ ही कमेटी के मेंबर्स को भी रिपीट किया है। मोहित यादव, आशीष तिवारी, धनंजय सिंह खीमसर और पिकेश पोरवाल को फिर से कमेटी में मेंबर बनाया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शनिवार सुबह उदयपुर पहुंचे। डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वे आज उदयपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज सुबह गहलोत जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आए तो वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी करते हुए स्वागत किया।
झुंझुनू जिले के 21 पीएमसी स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ संगीत शिक्षा को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जा रहा है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को भारतीय शास्त्रीय, लोक और आधुनिक संगीत की विधाओं से परिचित कराया जाएगा। अब बच्चे हारमोनियम, ढोलक, गिटार, तबला, सितार, कीबोर्ड और वायलिन जैसे वाद्य यंत्र बजाना भी सीखेंगे, जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। सहरसा स्कूल शिक्षा परिषद ने इस नई पहल के लिए कार्य योजना तैयार कर बजट जारी कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।